बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मालेगांव में असदुद्दीन अवैसी साहब की जो तकरीर हुई उससे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जंग छिड़ गई है। और वो क्या है कि असद अवैसी साहब ने किसी का नाम लिए बगैर ये कहा कि आपने औरंगाबाद में फ़ला फ़ला की हिमायत की और आप जो है तो लिफाफों पर पलने वाले लोग हैं। दम है तो आपके दामाद को मैदान में उतारो, आपको घर से निकलना मुश्किल कर दूंगा। और मेरे घर पर आए थे, बगैर बताए आए थे, मेरी बुराई की थी, न जाने क्या क्या बातें कही थी। अब पता नहीं अवैसी साहब ने किसको कहा, मगर लोग इसको लेकर जा रहे हैं हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब के ताल्लुक़ से। मैं ये समझता हूँ कि अगर असदुद्दीन अवैसी मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के बारे में ये सब कह रहे हैं तो हम ऐसे मौके पर असद अवैसी को जूती की नोक पर रखते हैं। और अगर वो सज्जाद नोमानी साहब को नहीं कह रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब मौलाना ने बयान दिए थे उसके बाद हर इलाके में छोटे छोटे लोग जो है तो अपने अपने इलाके के उलमा जो है तो मीटिंग ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और कह रहे, कोई कह रहा है कि हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहता है कि हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरीके की फालतू बातें इलेक्शन के टाइम पे शुरू हो चुकी थी। अगर ऐसे लोगों के ताल्लुक से मौलाना असद अवैसी कह रहे हैं तो मुझे उनकी बात से कोई एतराज़ नहीं है, ठीक भी है वो, क्योंकि आपको किसने हक दिया था भाई? जब मौलाना ने बयान दे दी तो आपको नहीं बोलना चाहिए था। दूसरी बात कि मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब इस मुल्क का, उम्मत का बहुत कीमती सरमाया है, मगर शैतान किसी को नहीं छोड़ता। न जाने किसकी नज़र लग गई या मौलाना ने किसकी बातों में आकर कुछ ऐसे लोगों से राय मशवरा ले लिया कि मौलाना ने कुछ लोगों को फाइनल करके उनका जो सपोर्ट कर दिया। ये सबसे बड़ी गलती थी। एक आमदार अब्दुल सत्तार, उसने कहा कि भाई पाठिंबा देने से कुछ नहीं होता, और ये बिल्कुल सही बात है। इसको सपोर्ट कर दो, उसको सपोर्ट कर दो, ये नाम ले लो, ये सियासी हिकमत अमली नहीं है। ये मौलाना की बहुत बड़ी गलती है जिसको हम सब तस्लीम करते हैं। बल्कि हर दानिश्वर ये समझ रहा था कि ये इलेक्शन के बाद में कि ये मौलाना की बहुत बड़ी गलती हुई। मगर अब जो है तो दो धड़ों में लोग तकसीम हो गए। एक मौलाना के मानने वाले, दूसरे अवैसी साहब के मानने वाले, दोनों आपस में जंग कर रहे हैं। और अवैसी खुद इतने बड़े पार्टी के पूरे जिम्मेदार है, एक उलमा के साथ में रहने वाले, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए, भाई आप कौम चाहते हैं समझते हैं, लेकिन आपकी ज़ुबान से, इतनी बड़ी ज़ुबान से इतने घटिया अल्फाज का निकलना ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। सोशल मीडिया पर मैंने कुछ मजमून पढ़ा जिसके बारे में लिखा था कि आपके वालिद साहब ने मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से भी घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की थी। आपने भी एक घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की। इख्तिलाफ हो सकता है लेकिन मुखालिफत आप इस तरीके से नहीं कर सकते। आपको मीडिया वाले बुलाते हैं, आप जो है तो मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, मस्जिदों की नुमाइंदगी करते हैं, बोलते हैं बेबाक, सब कुछ है, लेकिन इतने बड़े आलिम के ताल्लुक से अगर आप इतनी घटिया बात करेंगे तो आपकी ये बातें नहीं चल सकती। इस वजह से आपको, आपकी पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आपने नहीं देखा कि जब मौलाना की बातें आपके चेले चपाटों ने गंदी गंदी ज़ुबान मौलाना के ताल्लुक से इस्तेमाल किए, उनके फ़ोटो बनाए, बैनर बनाए, उनको दल्लाल कहा, उनको भड़काऊ मौलाना कहा, उनको बीजेपी का दल्लाल कहा, न जाने क्या क्या अल्फाज कहे। उस वक़्त आप खामोश थे, तमाशाई बने हुए थे, लेकिन इतने बड़े मजमे में आपने ये कहा। इससे पहले आपकी मौलाना ने कई मरतबा हिमायत की, आपकी तारीफ़ की है, पार्टी की तारीफ़ की है, लोगों की तारीफ़ की है, और बहुत अच्छा रब्त रहा है, आपसे मुलाकात रही है, आप झुककर सलाम करते हैं। तो ये झुककर सलाम करना क्या, ये सब मुनाफिकाना रवैया है। और अभी जो है तो एक आपके भक्त ने लिखा है, माशाल्लाह, देखो हम लोग इतने भक्ति में मुलविस हो जाते हैं ना। तो अवैसी के एक भक्त ने लिखा है मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से कि वो मुनाफिक थे, ठग्स ऑफ इस्लाम थे, इस्लाम को ढकने वाले थे। यानी कितनी घटिया ये लोग हैं, कितनी नीचे ये उतर गया, आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। तो इस तरीके से अगर मामला चला तो ये बहुत संगीन मसला बन सकता है। इसलिए अपन सोशल मीडिया जंग और बहस और मुबाहिसा बंद कीजिए। अवैसी साहब से ये उम्मीद नहीं थी कि वो स्टेज पर आकर इस तरीके से घटिया बयान देंगे। भाई लिफाफों पर चलने वाला आपने किसको कहा? छोटे मोटे उलमा तो नहीं है। अगर आपने खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब से कहा तो ये आपने इंतहाई दर्जे की गुस्ताखी की, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने कहा आपके दामाद को उतार दो इलेक्शन में, उनसे लड़ा लो, यानी एकदम बाजारों किस्म की जो बातें होती है वो अवैसी साहब ने स्टेज पर की, वो भी किसके खिलाफ? उलमा के खिलाफ की है। तो आपको समझना चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए कि जब मौलाना महमूद बंदी साहब ने आपकी मुखालिफत की तो उलमा ने खुद उनकी मुखालिफत की और आपकी तारीफ़ की, आपकी पार्टी को बड़ा कहा। और मौलाना महमूद मदनी साहब के पीछे उलमा खुद हाथ धो के लग गए कि आपको किसने हक दिया, आप क्यों लीडर बन रहे हैं मुसलमानों के, और अवैसी साहब को लीडर क्यों बनने नहीं दे रहे। यानी आप जो है तो ज़मीनी लेवल पर काम नहीं कर रहे, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है। आप जो है तो हवा में बातें कर रहे हैं, हवा में काम कर रहे हैं। आपके चाहने वाले, आपकी पार्टी के लोग कितनी दलाली करते हैं, कितने बीजेपी से पैसा खाते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन उसके बाद भी लोग चाहते हैं कि नहीं भाई ये मुसलमान है
और मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो लोग आपको सपोर्ट भी करते हैं। वरना सबको मालूम है कि आपने जिन जिन इलाकों में जिनको सदर बनाए हैं, जिनके हाथ में टिकट को तकसीम करना होता है, वो किस तरीके से गफला और घोटाला करते हैं। ये हमें तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। मैं मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो बाकायदा असद ओवैसी साहब को ये बातें समझाए, बताए कि आपका इस तरीके से भरे मजमे में तकरीर करना और बाज़ारू अल्फाज इस्तेमाल करना, वो भी इतने बड़े आलिम दीन के ख़िलाफ़, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। बल्कि मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब दो टोक अंदाज में इस पर भी एक बयान जारी करें और कहे वो इसी वजह से देखो हार हो रही है, इसका ये मतलब नहीं। ठीक है, इम्तियाज़ जलील साहब वहाँ पर हार गए, भाई आपने कितनी जगह पर सीट खड़ा किए, कहाँ कोई आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, आप जो है तो मुसलमानों की बात करते हैं, लड़ते हैं, हक बोलते हैं, भाई मुसलमानों का आपको बहुत सारा सपोर्ट है। मौलाना खलीलुर रहमान का इख्तिलाफ था, उन्होंने आपसे मुखालिफत नहीं की। जिस तरीके से आपने अल्फाज इस्तेमाल किए, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं, गुंडों के अल्फाज है और ये बाज़ारू लोगों के अल्फाज है, ये आपके अल्फाज नहीं है। आपको इस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको माफ़ी मांगना चाहिए या अपने अल्फाज को वापस लेना चाहिए।